कल न्यू सिलेबस के अंदर अपना टैक्स का एग्जाम है, और अगर आप अभी तक एग्जाम्स आपके अच्छे जा रहे हैं तो वेरी गुड, कीप इट अप। यही जोश के साथ आपको रिमेनिंग एग्जाम्स देना है, यहां रुकना नहीं है, अभी और एग्जाम्स बचे हुए हैं। और इनकेस आपके एग्जाम्स वैसे नहीं गए जैसा आपने सोचा था, एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं गए, कुछ इधर उधर हो गया, कुछ घबराने का बात नहीं है। दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स, और ये कॉमन बात है प्रोफेशनल एग्जाम में कि 8 पेपर में से 2-3 पेपर ऐसा जरूर होगा जो आपके एक्सपेक्टेशंस की तरह नहीं जाएंगे, विच इज ओके, कंप्लीटली ओके, ये सबके साथ ऐसा होता है। तो उस चीज को लेके बैठना मत, आप आगे के एग्जाम्स को खराब कर दोगे। सारे क्वेश्चन पेपर्स को फाड़ दो, और कल के एग्जाम पे फुल फोकस होना चाहिए आपका, वो है टैक्स। कल का अगर बात करें तो जब टैक्स का बात करते हैं भाई, डीटी और आईडीटी दोनों एक साथ 100 नंबर आधा दिन या 1.5 दिन कैसे रिवाइज कर लें, तो इसके लिए चाहिए आपको एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी। और अगर आप स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम करेंगे तो बेस्ट केस पोजीशन पे आप रह सकते हैं। देखो एक चीज एक्सपेक्ट कर लो, मान लो कि 100% टैक्स का पेपर रिवाइज नहीं हो सकता, आधा दिन में तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और 1.5 दिन भी अगर आपके पास है तो कहीं ना कहीं चैलेंज आएगा आपको फुल सिलेबस रिवाइज करने में। तो इसीलिए यहां पे मैंने आपके पास एक स्ट्रैटेजी, आपके सामने एक स्ट्रैटेजी बना रखा है। इधर देखो, वही अपने मॉडल क्वेश्चन पेपर के हिसाब से दोनों सेट का मैंने यहां पे एनालिसिस कर लिया है, और पूरे पेपर को 2 पार्ट में नहीं 3 पार्ट में तोड़ा है। डीटी आईडीटी तो है ही, बट डीटी इतना बड़ा सिलेबस हो जाता है कि उसको भी हमने 2 पार्ट में यहां पे ब्रेक कर रखा है। अगर आपको ध्यान से दिखेगा, इधर 3 कलर के 3 कलर में मैंने डिवाइड कर रखा है, ये अपना पूरा सेक्शन भी है। अगर आप ध्यान से देखो, 2 to 8, क्वेश्चन 2 से क्वेश्चन 8, 7 क्वेश्चन है यहां पे, जिसमें से अपने को सॉल्व करना है 5 इंटू 14 मार्क्स, यानी 70 मार्क्स टोटल। तो ये 70 मार्क्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। रहा बात एमसीक्यूज का, एमसीक्यू के लिए कोई स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, आप आराम से अपना रिवाइज करते हुए चलो, और उसी सिलेबस में से वो एमसीक्यूज पूछेंगे जो आप क्लिक कर जाए, जो आपको क्लिक कर जाएगा और वो आप सॉल्व कर पाओगे। तो देयर इज नो डिफरेंट सेपरेट स्ट्रैटेजी फॉर एमसीक्यूज। रहा बात अपना चंक 70 मार्क्स का सेक्शन भी, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करे, इधर देखो क्वेश्चंस किस तरीके के हैं। सबसे पहले अगर मैं बोलूं, ये जो अपने यहां पे 4 क्वेश्चन है ये डीटी के हैं, नीचे के जो 3 क्वेश्चन है ये आईडीटी के हैं, जीएसटी एंड कस्टम्स। तो और यहां पे देखो मैंने 3 कलर में इसको डिवाइड कर दिया है। जो अपना जीएसटी और कस्टम्स वाला पोर्शन है वो पूरा ब्लू कलर से आपको दिखेगा, 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट डीटी के सिलेबस में मैंने इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया है, एक अपना है हेड्स ऑफ इनकम, 5 हेड्स ऑफ इनकम, और दूसरा अपना है अदर चैप्टर्स, रेसिडेंशियल स्टेटस, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हो गए। तो यहां मैंने ये 3 पार्ट में इसको ब्रेक कर दिया है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, अभी स्ट्रैटेजी सोचना, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपका डीटी ज्यादा स्ट्रांग है, आईडीटी ज्यादा स्ट्रांग है। कौन सा आप जब पहले पढ़ रहे थे आपको ज्यादा कंफर्ट दे रहा था, किसके क्वेश्चंस आपसे ज्यादा सॉल्व हो रहे थे। अगर लेट से आपका आईडीटी का क्वेश्चन ज्यादा बन रहा था और आईडीटी आपको एक कंफर्ट जोन में डालता है, तो आपको कल के पेपर में ये 3 क्वेश्चन आईडीटी का पहले टारगेट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको कुछ भी छोड़ के जाना है, वो नहीं, बट गिवन द टाइम कॉन्स्ट्रेंट, टाइम अगर अनलिमिटेड होता अपने सब कुछ बहुत अच्छे से कर चुके होते, बट गिवन द टाइम कॉन्स्ट्रेंट हम लोग को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है प्रायोरिटाइज करना, पहले कौन सा करना है, सेकंड कौन सा करना है, थर्ड कौन सा करना है। तो इफ योर स्ट्रेंथ इज डीटी, पहले आप डीटी करो। इफ योर स्ट्रेंथ इज आईडीटी, पहले आप आईडीटी रिवाइज करो एंड उस चीज को अच्छा कर लो। ये मत करना कि जो वीक वाला पोर्शन है उसको पहले स्ट्रॉन्ग करेंगे, लास्ट डे ये सब नहीं हो सकता। लास्ट डे तो आपको बस पेजेस फ्लिप करना है, दिमाग में एक कंफर्ट देना कि हाँ कुछ तो भी पढ़ रहे हैं अपने। तो लेट से आपका आईडीटी स्ट्रॉन्ग है, सबसे पहले आप कर लो जीएसटी और कस्टम्स वाला पूरा पोर्शन। सबसे पहले जीएसटी और कस्टम्स आपको सॉल्व करना है। लेट से आप उसके लिए 5 to 6 आवर्स दे देते हो, 5 to 6 आवर्स में जीएसटी और कस्टम्स अपने को पूरा सॉल्व कर लेना है, 7 आवर्स दे देना। उसके बाद जब आप डीटी में जाओगे तो डीटी में भी आपको 2 चीज में डिवाइड करना है। ये नहीं कि कुछ भी कोई भी चैप्टर, कभी चैप्टर 6 डिडक्शन उठा लिया, कभी पीजीपीपी ले लिया, कभी सैलरी ले लिया, कभी हाउस प्रॉपर्टी ले लिया, फिर आप चले गए रेसिडेंशियल स्टेटस, ये नहीं करना है। आप पहले डिसाइड कर लो कि आपका हेड्स ऑफ इनकम अगर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो यू विल गो फॉर हेड्स ऑफ इनकम, आप हेड्स ऑफ इनकम को सॉल्व करोगे। अगर हेड्स ऑफ इनकम आपका कच्चा कच्चा है तो आप दूसरे वाले सीक्वेंस पे चले जाओगे। तो आपको डिसाइड करना होगा इन दोनों में से कौन सा आपका बेटर है। जो बेटर है आप सेकंड प्रेफरेंस उसको देने वाले हो, क्योंकि जीएसटी के थ्रू आपका यहां 3 क्वेश्चन कवर हो गया, जीएसटी प्लस कस्टम्स।
रहा बचा अब आपको दो क्वेश्चन चूज करना है, या तो अगर आपका हेड्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है तो आप पहले हेड्स ऑफ इनकम सारा कर लो, हेड्स ऑफ इनकम कर लो और वो दोनों क्वेश्चन को सिक्योर कर लो, फिर आपको ये सेकंड सीक्वेंस में जितना टाइम बचेगा लास्ट में आप वो कर लेना, सेकंड सीक्वेंस वाले चैप्टर्स को, छोटे वाले चैप्टर्स। करेक्ट। इनकेस आपका हेड्स ऑफ इनकम कच्चा कच्चा है और आपने बाकी के चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर रखे हैं, चैप्टर 6 सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये सब, तो सेकंड सीक्वेंस को आप सेकंड पार्ट में कर लेना आफ्टर जीएसटी, पहले वो सारे छोटे चैप्टर्स कर लेना, फिर एज पर रिमेनिंग टाइम आप हेड्स ऑफ इनकम पे चले जाना। जब आप हेड्स ऑफ इनकम भी करो तो सबसे पहले आपको सैलरीज कर लेना है, सबसे पहले आपको सैलरीज करना है, फिर हाउस प्रॉपर्टी में जाना, फिर अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन्स एंड एकदम लास्ट में पीजीबीपी कोड लेना, वरना पीजीबीपी तुम्हारा आधा दिन खा जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो ये सीक्वेंस फॉलो करना, सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेस, कैपिटल गेन्स एंड पीजीबीपी। और अगर आप सेकंड सीक्वेंस कर रहे हो तो सेकंड सीक्वेंस में आपको चैप्टर शायद बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, बट ये बहुत ज्यादा है नहीं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स है, बहुत फास्ट मूविंग चैप्टर्स है, और ये फास्ट मूविंग चैप्टर्स प्लस सैलरीज अगर आप कर लो, आपको देखो क्वेश्चन 5 हो जाएगा, क्वेश्चन 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रैटेजी को प्लान आउट कर सकते हो, जो कंफर्ट है वो करना। 3 पार्ट में मैंने यहां आपके लिए डिवाइड किया है, जीएसटी प्लस कस्टम्स, 5 हेड्स ऑफ इनकम एंड अदर चैप्टर्स ऑफ डीटी। तो इसमें आपको डिसाइड करना है कौन सा आपका बेस्ट है, वो आप पहले करोगे फटाफट से रिवाइज, फिर सेकंड वाले पे जाओगे, फिर थर्ड वाले पे जाओगे। ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए, कुछ छोड़ के नहीं जाएंगे, कोशिश तो ये करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे, फिर जितना आपने रिवाइज कर सकते हैं उतना रिवाइज कर पाएंगे। करेक्ट है। अब अगर मैं आपसे बात करूं जीएसटी और कस्टम्स का, जीएसटी और कस्टम्स का अगर मैं आपसे बात करूं क्या सीक्वेंस होना चाहिए चैप्टर्स का, सबसे पहला तो देखो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीएसटी का कंप्लीट रिसोर्स मिल जाएगा, और साथ में मेरे पास आपके लिए एक और सरप्राइज भी है, वो अभी कुछ देर में डिस्कशन करेंगे। जीएसटी का और कस्टम्स का सारा रिसोर्स A to Z जो अपने लिए कल के लिए रेलेवेंट है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले कस्टम्स का बहुत सुंदर मैराथन बनाया हुआ है, इन 3 आवर्स मैंने कस्टम्स पूरा आपके साथ डिस्कशन किया है, प्लस बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए मैंने, वो आप 2x के स्पीड पे चला लेना और बस एक बार कस्टम्स का डिस्कशन सुन लेना, 2-4 क्वेश्चन उसमें से सॉल्व कर लेना, पीडीएफ भी उसके साथ अटैच्ड है, क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व कर लेना और कस्टम्स को उधर ही रैप अप कर देना सबसे पहले। तो इससे क्या होगा, एक जो आपका कस्टम्स वाला क्वेश्चन आएगा 7 नंबर का प्लस कुछ एमसीक्यूज, वो आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद जीएसटी के मैंने यहां पे सीक्वेंस ऑफ चैप्टर्स दे दिया आपको कैसे रिवाइज करना है। सबसे पहले आप चैप्टर 2 चार्ज, रिवर्स चार्ज और कॉम्पोजिशन से चालू करना, कॉम्पोजिशन रिवर्स चार्ज पहले निपटाना, कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन आता है, इधर देखो कॉम्पोजिशन से क्वेश्चन आता है, फिर आप चले जाना नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वैल्यू, चार्ज एंड वैल्यू, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये दोनों से क्वेश्चंस आते हैं, वैल्यू पे चले जाना। वैल्यू खत्म होने के बाद आपको आईटीसी और पेमेंट्स करना है, पेमेंट बोले तो जीएसटी का पेमेंट्स, वो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वो इनपुट टैक्स को कैसे कैसे सेट ऑफ करते हैं ना, वो वाला प्रोविजन आपको वो वाला पार्ट कवर कर लेना है। फिर आप चले जाना रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में प्रोसीजरल चीज में ज्यादा माथा मत लगाना, सेक्शन 22, 23, 24 वो अपने को करना है, और उसके साथ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रूल 10 वो बहुत अच्छी तरीके से करके जाना, उससे क्वेश्चन पक्का पक्का आता है। ऑल्सो रजिस्ट्रेशन में कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर 2-6 वो आपको अच्छे से कर लेना है। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई ज्यादा एज कुछ है नहीं, एक बार गुड्स और सर्विसेज जो अपने रिवीजन कर रखे हैं उससे देख लेना, गुड्स का टाइम ऑफ सप्लाई, सर्विसेज का टाइम ऑफ सप्लाई, वो काफी हो जाएगा। लास्ट में एकदम जाना एग्जेम्पशंस, एकदम लास्ट में एग्जेम्पशन जाना, और जैसा मैंने आपके साथ डिस्कशन कर रखा है, एग्जेम्पशन जब आप करो 4 चीज के बारे में सोचना, सर्विस क्या है, सर्विस कौन दे रहा है, सप्लायर कौन है, रेसिपिएंट कौन है, और क्या उसमें कुछ कंडीशन है क्या, बस ये 4 चीज सोचते हुए एक एक करके एग्जेम्पशंस को पढ़ते हुए चलना। इससे क्या होगा, आपका एग्जेम्पशंस भी सिक्योर हो जाएगा। अगेन एग्जेम्पशंस में भी इतने सारे एग्जेम्पशन में कौन सा कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पूरा जीएसटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट भी दे दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट, एक एक चैप्टर से आपको क्या क्या चीज देखना है, बहुत डिटेल्ड लिस्ट, वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिससे मैराथन, जिस बुक से अपने मैराथन का डिस्कशन किए हैं, वो भी आपको बुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, उस पर आपको बुक के पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी। जीएसटी में आपको 2 मैराथन्स मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन ये थियोरेटिकल डिस्कशन का पूरा लॉ का डिस्कशन, और दूसरा क्वेश्चंस का डिस्कशन। कस्टम्स का एक पूरा फुल फ्लेजेड मैराथन अवेलेबल है,
पहले कस्टम्स का प्रोविजन एंड देन क्वेश्चन सॉल्विंग। ये सारा रिसोर्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रहा बात एमसीक्यूज का, एमसीक्यूज को लेके ज्यादा चाप मत लेना। अगर आप इतना रिवाइज कर रहे हो, एमसीक्यूज आपका अपने आप कवर होते हुए चल रहा है। एमसीक्यूज आपको अलग से करने का दरकार नहीं पड़ेगा। यहां तक डन है। तो ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करना कल के आपके पेपर में बहुत काम आने वाला है। एंड अब आया सबसे बड़ा चीज, लास्ट डे। मुझे भी पता है यार, आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये सब कुछ कवर करना, गिवन इतना बड़ा सिलेबस है। तो हम क्या करेंगे, आज 7:30 PM 7:30 PM मैं आऊंगा आपके साथ लाइव अपने YouTube पे। जीएसटी का सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो सकेगा 2, 2.5, 3 घंटे में एक फ्लो में आपके लिए क्रिएट कर दूंगा। क्योंकि लास्ट डे आपको भी मन में ही आता है यार कौन सा क्वेश्चन रिवाइज करे, इतने सारे क्वेश्चन है, इतना सारा प्रोविजन है, कैसे रिवाइज कर पाएंगे। तो 7:30 पे थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे थ्योरी के लिए मैराथन है, आपका जो पार्ट आपका वीक है आप वो मैराथन से रेफर कर सकते हो। 7:30 हम लोग जीएसटी का क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस का डिस्कशन इसके लिए मैं ही आपके साथ पीडीएफ शेयर करूंगा। 7:30 अपने डिस्कशन करेंगे। उससे पहले टेलीग्राम चैनल में मैं आपको ये क्वेश्चंस का पीडीएफ शेयर कर दूंगा। वो पास्ट पेपर्स, एमटीपीज वगैरह को लेके मैंने एक पीडीएफ कंपाइल कर रखा है। इस पीडीएफ के थ्रू अपने पूरा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। और 7:30 से 9:30, 10, 2.5-3 घंटे, ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला, एकदम ऑन पॉइंट, सिर्फ क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, कोई टाइम पास नहीं करेंगे इसमें अपने। और 2.5 से 3 घंटे में इंश्योर करूंगा मैं आपके लिए जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर हो सके वो क्वेश्चंस कवर होगा। और कोशिश यही है, पीडीएफ जो मैंने ये बनाया है यही चीज को दिमाग में रखते हुए बनाया, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वो सारे को ले ले, ताकि कल के पेपर में कुछ तो इसमें से आने का चांस हो। तो 7:30 मिलेंगे अपने लाइव और जीएसटी का अपना सारा क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हुए चलेंगे। अगर आपका उससे पहले थ्योरी पढ़ना हो जाए, जितना भी आप पढ़ पाओ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, परफेक्ट होगा वो। इनकेस नहीं भी होता ना, कोई थ्योरी का डिस्कशन पूरा नहीं हो पाता, जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस का डिस्कशन मेरे साथ करने आ जाना। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना। सारा रिसोर्सेज आपको नीचे यूट्यूब चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बस उसको लेके पढ़ते हुए चलो, पेपर बहुत अच्छा जाएगा।